सबको जय मसीह की। प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर अवसर के लिए प्रभु आज की शाम हमको अपनी उपस्थिति में लेकर आया है कि हम उसकी स्तुति आराधना मिलकर करें और परमेश्वर के वचनों की आशीष के द्वारा अपने जीवन को विश्वास में मजबूत करें, परमेश्वर की सेवकाई में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की जो आशीषें वो हमारे लिए रखता है, उन आशीषों के हकदार हम कैसे बन सकते हैं। आइए प्रार्थना के साथ आज की शाम ये छोटा सा एक आराधना का मनन हम प्रभु में आरंभ करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र उपस्थिति के लिए कि आप इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं और परमेश्वर आपने अपनी प्रतिज्ञा को इस तरह से हमेशा पूरा किया कि जब हम आपके नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं, जमा होते हैं, आप निरंतर हमारे साथ होते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, हमारा सारा बोझ उठाते हैं और परमेश्वर हमेशा अपने हाथ बढ़ाकर हमें स्पर्श करते हैं। प्रभु जी, आज की शाम की यह आराधना भी हम आपके चरणों पर समर्पित करते हैं कि आप अपनी उपस्थिति के द्वारा इसे अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। हर एक सुनने वाले के उसके आप जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार परमेश्वर आपका वचन और आपकी सामर्थ और आपके खुदाबंद अद्भुत कार्यों का हिस्सा उनके जीवन में पहुंचने पाए। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमें अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, स्वर्ग से अपनी अगुवाई प्रदान करें, स्वर्ग की प्रेरणा से परिपूर्ण करें, वे ही वचन प्रदान करें खुदाबंद जो आपकी तरफ से है और आपके लोगों के लिए ज़रूरी है। परमेश्वर और खुदाबंद, हम जहाँ तक प्रभु लोग इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हैं, उनके परिवारों के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। जो भी विनतियाँ और बोझ और निवेदन आज की शाम वे लेकर आपके चरणों पर हाजिर होते हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू अपने हाथ बढ़ाकर एक एक को स्पर्श करे। परमेश्वर, उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देकर अपनी आशीषों में उन्हें आगे बढ़ा प्रभु जी, ताकि हम आपके धन्यवाद की सेवा में, आपकी स्तुति और प्रशंसा की सेवा में निरंतर आगे बढ़ें और हर एक प्रकार की समस्या को प्रभु यीशु आप अपने लोगों के जीवन से समाधान करते हुए उन्हें आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको एक बार फिर जय मसीह की और आपका स्वागत करता हूं इस 5 स्टोन मिनिस्ट्री में, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं और हम फेसबुक के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसके माध्यम से परमेश्वर ने बड़ी सेवकाई का एक अवसर हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए दिया है। इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि दुनिया भर में लोग इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के निकटता में, उसकी आशीषों में और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, परमेश्वर से निरंतर उसकी वाणी सुनने में आगे बढ़ें और परमेश्वर का वचन गहराई के साथ सीख सकें, परमेश्वर के वचनों के भेद सीख सकें और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की मर्जी को जान सकें। और केवल चंगाई और प्रार्थनाओं के उत्तर ही नहीं, हम परमेश्वर की और बेहतर सेवा के लिए भी और भरसक सेवा के लिए भी इन सेवकाइयों के माध्यम से तैयार हो सकें। इसके लिए अभी हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की यह सेवा दुनिया के लोगों तक पहुंच सके और दुनिया के छोर छोर तक पहुंच सके। आइए वचन में जाने से पहले एक कोरस हम गाते हैं, न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। एक्चुअली मेरी लिखा हुआ है, ये होना चाहिए मेरे आत्मा के द्वारा, क्योंकि प्रभु कह रहा है ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बात की जा रही है। मेरी और आपकी आत्मा से मतलब नहीं है, ना तो आपकी आत्मा से कुछ हो सकता है, ना मेरी आत्मा के द्वारा कुछ हो सकता, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए आइए इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़
टल जाएगा, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरे आत्मा के द्वारा। प्रियो, ये प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। आप इसे एक प्रॉमिस के रूप में देखें। जब भी कोई पहाड़ हमारे सामने आकर खड़ा होता है, उसके टलने की प्रतिज्ञा पहले से ही परमेश्वर ने हमें दे दी है। Any mountain, just like a trouble or a problem, will take its shape and stand before the people of God. The people of God already have a promise from God to remove these mountains from their ways. और इतना ही नहीं कि मार्गों से हट जाएंगे, बल्कि चकनाचूर हो जाएंगे। आज की शाम एक ऐसा वचन प्रभु के पवित्र शास्त्र से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मुझे एक विषय के रूप में मिला है। वो है स्टोन ऑफ फेथ, विश्वास का पत्थर। परमेश्वर के वचन बाइबल में हम उत्पत्ति से देखते हैं कि विश्वास के शूरवीरों ने विश्वास का इस्तेमाल करके ऐसे बड़े अद्भुत अविश्वसनीय काम अपनी जिंदगी में किए हैं, जो हमारे लिए कितने बड़े आनंद का विषय तो है ही, प्रेरणा भी बन गए कि यदि हमारे जीवन में भी कोई ऐसी छोटी मोटी या उनसे भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, हमारे पास हमारी थैली में विश्वास नाम का एक पत्थर है। उस पत्थर से आप बड़े बड़े पत्थर तोड़ सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते हैं। जस्ट विद ए स्मॉल स्टोन विच इज कॉल्ड फेथ इन जीसस। यह छोटा पत्थर यीशु में विश्वास का पत्थर कहलाता है, लेकिन यह बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर करने की सामर्थ्य रखता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, दानियल नबी की पुस्तक में, जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक दर्शन देखा था, एक बड़ी मूर्ति उसने देखी जिसका सर सोने का है और उसके धड़ बाकी वक्ष और पीतल के और लोहा और मिला हुआ मिट्टी का पैरों तक बना हुआ था। राजा ने उसका अर्थ समझने के लिए अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे स्वप्न और उसका अर्थ दोनों बताए जाएं। लेकिन उसके जादूगर, तंत्री और ज्योतिषी कोई भी उसे न बता सके। वो चाहते थे कि राजा पहले अपना स्वप्न बताए। राजा ने कहा, नहीं, स्वप्न भी तुम बताओगे और उसका अर्थ भी तुम बताओगे। लोगों ने कहा, ऐसे तो कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा है, कम से कम राजा अपना स्वप्न बताए तो हम उसका अर्थ बताएंगे। राजा ने कहा, नहीं, तलवार लटक चुकी है तुम्हारे सर के ऊपर। अगर तुम मेरा स्वप्न और उसका अर्थ न बताओगे तो तुम सब मारे जाओगे। दानियल तक ये बात पहुंचती है और दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है, समय मांगता है और प्रार्थना करने लगता है। स्वर्ग का परमेश्वर उसको राजा का स्वप्न भी बताता है और उसका अर्थ भी बताता है। वहां पर हम प्रभु यीशु की तस्वीर को देखते हैं। ये जो 4 राज्यों के बारे में लिखा है, पहला तो वो राजा नबूकदनेस्सर स्वयं है, जिसका राज्य सारी दुनिया में फैल गया, जो बड़ा प्रतापी राजा है, जिसने सारी दुनिया को अपनी शरण में ले रखा। यहां तक कि आकाश के पक्षी भी उसकी शरण में हुए हैं। लेकिन उसके बाद जब सबसे नीचे आते हैं, वहां पर लोहा और मिट्टी मिला हुआ एक पैर दिखाता, वो एक दूसरा राज्य है। और एक पत्थर पहाड़ से बिना मनुष्य के हाथ के खोदे हुए पहाड़ से निकलता है और वो उस मूर्ति को आकर टकराता है और उसे चकनाचूर कर देता है।
सुप्रिय, ये पत्थर और कोई नहीं है, ये प्रभु यीशु का दर्शन है जो दानियल को उस समय मिला। दानियल ने अपने अगले प्रोफेसीज में भी प्रभु यीशु के बारे में बताया है। अब मैं आता हूं राजा दाऊद के उस महान मजबूत विश्वास के ऊपर, जिसने उसे गोलियत का सामना करने की प्रेरणा न जाने कहां से उसे दी है। और वो आता है, अपने भाइयों से मिलने के लिए आता है वहां पर, और उसके पिता ने, यिशै ने कुछ भोजन वस्तुएं अपने भाइयों के लिए भेजी जो राजा दाऊद की सेना में काम कर रहे थे। उसने उन्हें भोजन वस्तुएं पहुंचाई, और इतने में रोज जो 40 दिन से एक दृश्य इजरायली लोग अपने सामने देखकर रोज घबरा जाते थे, वो राजा, उस समय राजा एक शेफर्ड था, एक चरवाहा था, उसे भी देखने और सुनने को मिला। उसने उस मंजर को देखा, और क्या देखता है कि फिलिस्तीन का एक सेनापति परमेश्वर की सेनाओं को ललकार रहा है, और वो ये एक ऑफर दे रहा है कि सारी सेना को हमसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक चैंपियन तुम्हारा भेजा जाए जो निकल करके मेरे साथ युद्ध करे, और अगर वो जीत जाता है तो हमारी सारी सेना तुम्हारे अधीन हो जाएगी, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। अगर मैं जीत जाता हूं तो फिर सारी इस्राएल हमारे अधीन हो जाएगा। और 40 दिन से ये खेल इस तरह चल रहा है। वो आकर के ललकारता है, और इजराइल की सेना डर के कदम पीछे खींच लेती है, और इजराइल में कोई ऐसा चैंपियन नहीं, शूरवीर नहीं, जो उसकी चुनौती को स्वीकार करे। वहां पर सब के सब उसके डील डॉल को देखकर, उसके कवच को देखकर, उसकी तलवार को देखकर, उसके भाले को देखकर डर जाते हैं। कोई उसका सामना करने के लिए आगे नहीं आता है। सो इसलिए यहां पर क्या होता है, अब एक ईश्वरीय पक्ष शुरू होता है। समझे, दाऊद चरवाहा वहां प्रवेश करता है, और वो उसे सुन लेता है, और उसे अपने दिल के अंदर बड़ा एक बोझ आता है, कहें उसको एक जलन होती है परमेश्वर के लिए, ईश्वर के लोगों के लिए, इस्राएल के लिए, क्योंकि वो इस बात को देख सकता है कि ये सेना जो है ये मात्र इकट्ठे हुए मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर की सेना कहलाती है। इसको बुरा भला कहना, इसको ललकारना, सीधे परमेश्वर को चुनौती देना है। ये बात 40 दिन में न राजा शाऊल के समझ में आई थी, न किसी और के समझ में आई थी कि कोई भी जो इजराइल के एक भी सैनिक को ललकारता है वो परमेश्वर को ललकारता है। आप भी इस चीज को अपने जीवन में ध्यान रखें। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, जब कोई भी इंसान आपको ललकारता है, आपको चुनौती देता है, कोई भी समस्या जब आपसे टकराना चाहती है, उनका मुकाबला सीधे परमेश्वर से होता है। लेकिन यदि आप उससे डर कर छिपते रहेंगे तो आप उसका शिकार बनते रहेंगे। आपको दाऊद के समान उस जलन को अपने जीवन में ऊपर लाना होगा, उस विश्वास को लाना होगा कि ये साधारण लोग नहीं है, ये मामूली लोग नहीं है। जैसे फिलिस्ती लोग हैं वैसे ये नहीं है, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की संतान है। इनको छूना परमेश्वर की आंख की पुतली को छूना है। उसने उसकी चुनौती को स्वीकार करने का मन में ठान लिया, और अब राजा का अप्रूवल चाहता है, इसलिए वो बात करता है कि यदि कोई इस चैंपियन को मार गिराएगा तो इसके लिए क्या किया जाएगा। जो राजा ने घोषणा कर रखी थी कि उसको क्या पद दिया जाएगा, उसके क्या कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और उसके पिता के घराने के लिए क्या किया जाएगा, ये सारी बातें और उसे भी सुनाई जाती हैं। और वो अपने आप को प्रस्तुत करता है, पेश करता है कि मैं जाकर इससे लड़ूंगा। बहुत सारी आवाजें वहां उठती हैं उसके कद को देख करके कि ये तो एक छोटा सा बालक है, अभी इसने तो लगता है एक भेड़ का मेमना तक कभी नहीं मारा होगा, और ये इस चैंपियन को मारने की बात करता है। दाऊद ने, मैं कहना चाहता हूं कि अपने थैली में एक ऐसा पत्थर
ये जो 5 पत्थर उसने उठाए, ये पत्थर तो मात्र उसका एक रूप है, प्रगटीकरण है, लेकिन जो पत्थर उसके दिल में छिपा हुआ है, अर्थात अपने जीवते परमेश्वर पर विश्वास, जो किसी ने नहीं देखा। 5 पत्थर तो सब ने देखे, लेकिन वो पत्थर किसी ने नहीं देखा जो दाऊद पहले भी इस्तेमाल कर चुका है। जब राजा शाऊल उससे पूछता है कि तू इससे कैसे लड़ेगा, उसने अपना एक प्रमाण पत्र पेश किया। एक नहीं 2 प्रमाण पत्र दिए कि जब सिंह या भालू, ये 2 प्रमाण पत्र, कि जब भेड़ों में से आकर किसी भेड़ को या मेमने को उठा ले जाते थे, मैं उनका पीछा करता था और उनको जान से मारकर अपना भेड़ का बच्चा मेमना छुड़ा करके ले आता था। और ये 2 बार हुआ है। राजा शाऊल को यकीन हो गया कि ये बालक साधारण नहीं है, इसके पास कोई अद्भुत शक्ति है, ये शायद गोलियत का सामना कर सकता है। उसे परमिशन दी जाती है, लेकिन राजा थोड़ा अभी भी डरता है। उसे अपना कवच उतार कर पहनाता है, अपनी तलवार भी देता है, लेकिन उस कवच में वो चल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये दूसरे का कवच है, आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। कई बार हम दूसरों के वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगते हैं। किसी दूसरे की गाड़ी चलाएंगे, आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। जब आप किसी दूसरे के कोई भी चीज का इस्तेमाल करेंगे, आपको उतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा जितनी अपने हाथ की इस्तेमाल की हुई वस्तुओं से आप अपने आप को ज्यादा कारगर समझते हैं और ज्यादा उनके लिए पावरफुल समझते हैं। सुप्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर परमेश्वर ने उसे दाऊद के दिल में, उसके हृदय में विश्वास रूपी एक पत्थर न जाने कब से उसने रखा हुआ है और वो उसका इस्तेमाल करता आ रहा है। उसी के भरोसे पर कि इस्राएल के परमेश्वर में एक छोटे बालक का ऐसा भरोसा है, विश्वास है कि वो उस चैंपियन के डील डॉल को कुछ नहीं समझता है, उस पहाड़ जैसे दिखने वाले इंसान को कुछ नहीं समझता है, और उसका भरोसा कामयाब होता है। उसको राजा शाऊल से परमिशन मिल जाती है, वो अपनी गोफन को लेकर के आगे बढ़ता है और दोनों सेनाएं पहाड़ पर खड़ी हुई हैं। आप इसका एक दृश्य भी कल्पना कीजिए। दोनों सेनाएं 2 पहाड़ों के ऊपर खड़ी हैं और बीच में एक नाला है। वो उस नाले से पत्थर चुनता हुआ जाता है और उस शूरवीर का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी गोफन में एक पत्थर रखता है और 4 पत्थर अपनी थैली में सुरक्षित रख लेता है, और उसे पूरा भरोसा था कि एक ही पत्थर से वो उसका काम तमाम कर देगा। चैंपियन को बड़ा ताज्जुब होता है कि ये छोकरा मुझे समझता क्या है, ये बालक मुझे समझता क्या है। ऐसे छोटे से पत्थर से तो कोई कुत्ते को भी मारने के लिए नहीं निकलता है, ये मुझे मारने के लिए आ रहा। ये पत्थर का निशाना लगाएगा कहां? मेरा तो पूरा शरीर कवच से ढका हुआ है। क्या समझता है ये? लेकिन दाऊद को उसके शरीर पर कहां कहां कवच है देखने की भी आवश्यकता नहीं है। उसने तो निशाना परमेश्वर के नाम को लेकर के लगाया है। उसका निशाना परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया है, और परमेश्वर को किसी भी शरीर के अंग को, चैंपियन के अंग को उघाड़ने की आवश्यकता नहीं। उसके पास इतने चोट करने के लिए जगह पर्याप्त है कि उसके प्राण एक छोटे से पत्थर से ले लिए जाएं। अगर आज के जमाने में ऐसा कोई समाचार होता तो वाकई में लोग कहते हैं ये तो कमाल हो गया, एक पत्थर से जो पक्षी नहीं मर सकता, इतने बड़े शूरवीर को उसने मार लिया। इस पत्थर की ताकत नहीं थी है। It was not the power of the piece of stone, but it was the power that God exerted into that stone. उस पत्थर में परमेश्वर ने अपनी स्वर्ग की सामर्थ को भर दिया था। एक नहीं, हजारों गोलियत उस एक निशान से नीचे धराशायी हो सकते थे, और उसने वही किया। मैं कहना चाहता हूं आज की शाम ये पत्थर आपके पास भी है। You have that stone of faith in your heart. Now you just need to activate it
to accomplish all those big things that are before you. आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे बड़े चैंपियन पड़े हुए हैं, आपके जीवन को हिलाने का रास्ता देख रहे हैं। वो बीच की एक वैली जो उनको दूर किए हुए है, ये वैली वो कभी भी लांग करके आप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको और मुझको इस वैली में उतर जाना है और उन सारे चैंपियंस का सामना करना है। ये 5 पत्थर ये बताते हैं कि दाऊद एक नहीं 5 चैंपियन को मारने के लिए आगे बढ़ा था। अगर एक चैंपियन, क्योंकि युद्ध में नथिंग इज फेयर, बल्कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, कि युद्ध में सब कुछ संभव माना जाता है। यस, हाँ उसी में है ना। शेयर करो 5 स्टोन, उसमें शेयर कर दी मैंने। 5 स्टोन में खत्म हो गया। सरमन ऑन द माउंट 5 स्टोन नहीं लिखा, सरमन ऑन द माउंट। सरमन ऑन द माउंट। वही है। मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में इस डिस्टर्बेंस के लिए। मेरे मित्र एक 5 स्टोन मिनिस्ट्री पर इंतजार कर रहे हैं, शायद उसमें शेयर नहीं हो पा रहा है, तो कृपया उसको उसमें शेयर कर दें। 5 स्टोन पे शेयर कर दें। Yes, I am live on 5 stone, but I think my friends are not receiving on 5 stones, so try to do that. 5 पत्थर ये दिखाते हैं कि राजा दाऊद किसी एक गोलियत की तैयारी के साथ नहीं गया था, क्योंकि हम जानते हैं, सब कहते हैं कि युद्ध में जो भी नियम होते हैं कोई उनसे बंद करके नहीं चलता है। युद्ध में लोग नियम तोड़ देते हैं। सारी जो युद्ध के नियम होते हैं और युद्ध की जो संधियां होती हैं, जब सेनाएं आमने सामने आती हैं, देखा गया है कि लोग नियम तोड़ देते हैं। तो हो सकता है यहां भी फलिस्ती सेना अपने नियम तोड़ दे, जो इसने कहा मैं अकेला लड़ूंगा, कहीं ऐसे ना हो कि उसके पीछे और भी चैंपियन चले आए। तो दाऊद ने आने वाले चैंपियन के लिए भी अपनी थैली में पत्थर रख लिए थे। हमेशा आप इस तैयारी के साथ जीवन में आगे बढ़ें कि कोई भी जिसने आपसे समझौता किया है, संधि की है, जो प्रॉमिस किया है, वो उसका पालन करते हुए आपके साथ पेश आएगा। ऐसा हमेशा संभव नहीं। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अर्थात लोग उन चीजों को, नियमों को और उन संधियों को तोड़कर युद्ध में केवल जीत मायने रखती है। विक्ट्री इज व्हाट मैटर्स इन वॉर। युद्ध में सारी संधियां इसलिए तोड़ दी जाती हैं कि हमको जीत चाहिए। राजा दाऊद उस धोखे को भी पहले से जान करके उसका सामना करने की तैयारी के साथ निकला था। ये 4 पत्थर उस काम में आएंगे। हमको अपने जीवन में ईश्वर की सेवा में जब निकलते हैं, मसीही जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, शैतान के इन सारी बातों को कंसिडर के चलना है कि वो धोखे के बाद धोखा, धोखे के बाद धोखे के लिए तैयार रहता है। तो हमें अपनी उस तैयारी के साथ भी करना चाहिए। सुप्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि एक पत्थर जिसने उस चैंपियन को धराशायी कर दिया, और ये पत्थर आप और मैं, हम सब के साथ पाया जाता है। जब आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आपने उस पत्थर को अपने कब्जे में कर लिया है। जीवन की किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए, जीवन के किसी भी पहाड़ का सामना करने के लिए, जीवन के किसी भी चैंपियन का, अब ये कोरोना एक चैंपियन बना हुआ है जिसने सारी दुनिया के लोगों को हिला कर रखा हुआ है। क्या लोगों के पास वो पत्थर नहीं है? हाँ, बहुत सारे लोग जो इससे डरे हुए हैं, जो वैली में अपने आप डर के गिर जा रहे हैं और खत्म हो जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं, लेकिन विश्वास के उस पत्थर को अपनी थैली से निकालकर अपने दुश्मन पर निशाना नहीं लगा रहे हैं। मैं आपको कुछ शूरवीरों के नाम भी बताना जरूर एक आशीष की बात समझूंगा। जब उन शूरवीरों का नाम लेता हूं
मेरा विश्वास मजबूत होता है, मेरा विश्वास बढ़ जाता है। ये शूरवीर आपको परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पत्री और उसके 11वें अध्याय में मिलते हैं। मैं इस अध्याय को बहुत बार पढ़ता हूँ, ये मेरा फेवरेट अध्याय है। मैं नाम लेना चाहता हूँ कुछ परमेश्वर के शूरवीरों का, जिनके दिलों में, जिनके मनों में, हृदयों में परमेश्वर ने अपने विश्वास को इतना पक्का और पुख्ता रखा कि उन्होंने इस विश्वास के सहारे न दिखने वाली आशीषों को भी ऐसे देखा मानो उनके सामने दिखाई दे रही है। तो पहले हम नूह से आरंभ करते हैं। यहाँ पर नूह को आने वाले प्रलय के बारे में बताया गया है और नूह ने इस बात का विश्वास कर लिया कि परमेश्वर इस सारी दुनिया को प्रलय के द्वारा नष्ट करने पर है, क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका था, क्योंकि सारी दुनिया के लोगों का आचरण इतना भ्रष्ट हो चुका था कि परमेश्वर उससे अप्रसन्न हो चुका और सब लोगों को नष्ट करना ठान लिया था। और नूह ने जब परमेश्वर की यह बात जानी तो उसने विश्वास कर लिया कि ऐसा निश्चय होगा। उसने इस बात का प्रचार करना शुरू किया और परमेश्वर ने उसको जो आज्ञा दी थी कि एक किश्ती को बनाए और अपने परिवार को और जो लोग उसमें आकर शरण लेना चाहें उन सबको उसमें आने के लिए कहे। लेकिन लोगों ने उसके प्रचार को एक मजाक समझा। आज भी बहुत सारे लोग आपके प्रचार को मजाक समझते हैं, मजाक में लेते हैं और आपको ना समझ कहकर भी आपका इनकार कर देते हैं कि पता नहीं कहाँ की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पता नहीं कहाँ की ऐसी बातें कर रहा जो हमारे दिमाग में कभी आ नहीं सकती हैं। लोगों को आज भी ये प्रचार मजाक लगता है कि हजारों साल से शैतान ने मनुष्य के दिमाग में ये भर रखा है कि सच्चाई को मजाक समझकर उसका मजाक उड़ाया जाए। सच्चाई का मजाक उड़ाने वाले आज भी दुनिया में लोग भरे हुए हैं। सुप्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि सच्चाई मजाक नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाएं मजाक नहीं है। परमेश्वर जो ठानता है, जो अपने सेवकों के माध्यम से करने के लिए कहता है, इट इज नो सिन। सो मैं कहना चाहता हूं कि नूह ने उस बात को किस प्रकार से देखा जो उस समय दिखाई न पड़ती थी। इस चीज पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विश्वास करने वाला इंसान दिखाई न पड़ने वाली चीजों को देख लेता है। नूह ने दिखाई न पड़ने वाली चीज को देख लिया था और चेतावनी को स्वीकार कर लिया था और भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। सो प्रियो, हम इस सच्चाई को जितना जल्दी हो सके मान लें कि परमेश्वर जब विश्वास से हमसे बात करता है उसको हम अपने हृदय में धारण कर लें। ये चीज आज भी दुनिया में पाई जाती है। लोग परमेश्वर की सच्चाई बताने वालों को दाऊद जैसे उसको छोटा समझ रहे हैं। ये एक मामूली बालक है, ये क्या चैंपियन से लड़ेगा। उनके ज्ञान को तुच्छ समझते हैं, उनकी मेहनत को मजाक समझते हैं। तो यहाँ कुछ शूरवीरों से हम सीख लें। उस जमाने ने भी इतने बड़े शूरवीर की बात को भी नहीं स्वीकार किया। आज हम नूह के प्रति कितना सम्मान रखते हैं, आज हम नूह की एक एक बात को कितना गंभीरता से लेते हैं, कितना प्रेरणा पाते हैं, शिक्षा पाते हैं। लेकिन उस जमाने के लोगों ने नूह को कुछ नहीं समझा। जिन्होंने समझा केवल उनके 3 बेटे, 3 बहुएं और नूह की पत्नी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि नूह की गवाही अपने परिवार में स्वीकार की गई। नूह की शिक्षा, नूह का उपदेश उसके सारे परिवारजनों ने स्वीकार किया। लेकिन आज परिवारों में बहुत सारे प्रचारक परिवारों में भी प्रभावशाली नहीं है। उनके अपने परिवार उनकी बातें नहीं मानते हैं, उनके अपने बच्चे भी उनके प्रचार को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन नूह का परिवार कम से कम इस बात में एक था, एक मन था और एक ही विश्वास में मजबूत था। तो नूह जैसे शूरवीर की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके दिल में, उसके हृदय में यह विश्वास एक पत्थर के समान हो गया और उसने उस बड़ी परिस्थिति से, गंभीर परिस्थिति का सामना किया, अपने परिवार को बचा लिया। यह नूह का विश्वास था। यह विश्वास के शूरवीरों की
लिस्ट है, सूची है कि नूह किस प्रकार से ऐसे बड़े भयंकर जल प्रलय में बचा। इस महामारी के समय में भी हमको नूह के समान विश्वास की आवश्यकता है। नूह ने अपने पूरे परिवार को बचा लिया। हम अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं, हम पूरी कलीसिया को बचा सकते हैं, हम सारी दुनिया को बचा सकते हैं, यदि वे आपकी इस बात में सहमत हों कि हाँ, परमेश्वर में, यीशु में विश्वास करने से हम इस महामारी से बचाए जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये विश्वास का पत्थर ही इस प्रलय को भी शांत कर सकता है, और दुनिया के लिए वो प्रलय हो सकती है। दुनिया उस प्रलय में नाश हो गई, लेकिन जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, आज्ञा का पालन किया, वो उस प्रलय से बच गया। तो कौन सा फैक्टर नूह के जीवन में उसे बचाने वाला बना? वो नूह का विश्वास जो जीवते परमेश्वर ने उसने किया था। दिखाई नहीं पड़ता था तो भी उसने उसे ऐसा ग्रहण कर लिया जैसा उसकी आंखों के सामने हो रहा है। दूसरा शूरवीर हमारे सामने आता है अब्राहम। जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि किधर जाऊं। ये इसको मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अंडरलाइन करें। नहीं जानता था कि किधर जाऊं, फिर भी एक मिरास को उसने हाँ और आमीन करके ग्रहण कर लिया। मिरास जो दिखाई नहीं दे रही है, मिरास जिसका कोई रोड मैप नहीं है, मिरास जिसका कोई ज्योग्राफिकल मैप नहीं दिया गया है, और सिर्फ एक रास्ता कि इस पर चल पड़ो। आज का विश्वासी कोई ऐसा कदम उठाएगा क्या? नहीं उठाएगा, जब तक कि उसके हाथ में उस देश का टिकट नहीं होगा, जब तक उसके हाथ में वहां के लोगों के वहां ठहरने की व्यवस्था का एक कंफर्मेशन नहीं होगा, वो अपने यहां से नहीं निकलेगा। जब तक वहां की सेवकाई के लिए उसे सपोर्ट का ऑफर नहीं मिलेगा, और सपोर्ट पक्की कि हाँ आपको इतना रुपया महीना भी दिया जाएगा, तब तक वो अपने घर से कदम नहीं उठाएगा। आज के ऐसे विश्वास के शूरवीर हैं, लेकिन फिर इन सब को पहले से ही कंफर्म करने के बाद वो कहते हैं कि हाँ, प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूं सेवा करने की, क्योंकि वहां जहां सेवा करनी है वहां मुझे इतना मिलेगा, वहां मुझे घर मिलेगा, वहां मेरे बच्चों के लिए होगा। लेकिन अब्राहम कुछ नहीं जानता था किधर को जाना है। परमेश्वर की केवल ये प्रतिज्ञा कि परमेश्वर उसे देश दे रहा है, और न जानते हुए निकल गया। विश्वास का ये पत्थर उसके हृदय में, पत्थर से मेरा मतलब है एक मजबूती, विश्वास में जो मजबूती उसमें उसने हासिल की थी, परमेश्वर के साथ रहकर, उसकी संगति में चलकर, वो उसके दिल में थी कि ईश्वर जो बात कहता है वो करता है, ईश्वर जो कहता है वो पक्का है और वो होता है। अगर उसने कहा वो मुझे देश देगा तो वो देगा। एक साधारण इंसान सोच सकता था, मैं ईश्वर से देश लेकर क्या करूं, मेरे पास तो संतान नहीं, और मेरे कितने से दिन रह गए। वो बूढ़ा हो चला था, मरने की अवस्था में पहुंचने वाला था, और ऐसी अवस्था में परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी बातों की प्रतिज्ञा दे रहे हैं। तो कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति जो मृत्यु के करीब है, वो कहेगा अब मुझे इन सब से क्या लेना देना, मुझे क्यों इतने बड़े सपने दिखाते हो, मुझे क्यों ये बड़ी बातों में आगे ले जाना चाहते हो, मैं तो मरने वाला हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है, आप मुझे कहां एक नए देश में ले जा रहे हैं, मैं तो चल नहीं सकता हूं। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम ने अपनी शारीरिक दशा की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। जब परमेश्वर ने कहा तो उसने उस अनदेखे नगर को न जानते हुए भी कि किधर को जाता हूं, निकल के चल पड़ा। उस विश्वास की तारीफ मैं करना चाहता हूं। दाऊद के अंदर वही विश्वास, इन विश्वास के शूरवीरों की जीवनियां पढ़ करके आया था कि परमेश्वर के साथ चलने से बड़े बड़े काम हो सकते हैं, हो जाते हैं। इसलिए उसने इतने बड़े शूरवीर का सामना एक छोटे से पत्थर के साथ किया। मैं समझता हूं इज़राइल की सेना को भी यह देखकर ताज्जुब हुआ होगा कि ये बच्चा कर क्या रहा है,
इसने कवच भी उतार कर दे दिया, इसने तलवार भी वापस कर दी, इसके हाथ में चरवाहे का डंडा भी नहीं है। आज तो केवल एक गोफन है, और कईयों को तो वो भी दिखाई नहीं दी होगी। और मैं समझता हूं जब वो नाले में नीचे उतर गया, क्या कर रहा है, तो बहुत से इजरायली सैनिकों को दिखाई तक नहीं दिया होगा कि क्या कर रहा है। नाले में उतर गया, अब ये दूसरी तरफ जाएगा, उसको ललकारता हुआ जाएगा। तो अच्छा है जब आप विश्वास के काम करने लगें। कोई ऐसा जो अविश्वास से भरा हुआ, जिसे आप पर विश्वास नहीं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं, वो आपको नहीं देख पा रहा है, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो फिर आपको रोकने की कोशिश करेगा, भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी किसी चैंपियन का सामना किया जाता है। लेकिन उसने, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर के आत्मा ने ये बात बड़ी सफाई से देखी कि उसने 5 पत्थर नाले से उठाए। ये लिखा जा सकता, पता नहीं उसने नाले में से क्या उठाया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक एक चीज को बारीकी से परमेश्वर के वचन में लिखवाता है। उसने 5 पत्थर उठाए, 4 थैली में रख दिए, और एक को अपनी गोफन के अंदर उसने निशाना लगाने के लिए रखा। तो जैसे मैंने बताया, उसकी तैयारी केवल उस चैंपियन तक नहीं थी, उसकी तैयारी आगे भी 4 और चैंपियन का सामना करने की थी। वो तो 4 चैंपियन, जब एक गिर गया तो उसके पीछे सारे हजारों चैंपियन पीछे हो गए, अकेले एक, आप कहेंगे बालक से, लेकिन ये बालक डराने वाला नहीं था। इसके अंदर जो विश्वास था वो इतना विशाल रूप ले चुका था कि सारी फलिस्ती सेना, जिसने 40 दिनों से इजरायली सेना को डरा कर रखा हुआ है, एक छोटे बालक के विश्वास के उस विशाल रूप को देखकर वो भयभीत होकर पीछे हट गए। और इसने फलिस्ती के पास पहुंचकर जब वो उसके गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिरा, मानो दंडवत कर रहा हो दाऊद को कि तुझे दंडवत, तेरे ईश्वर को दंडवत, और जिसमें तूने विश्वास करके ये पत्थर मारा उसको भी दंडवत। आज गोलियात का सर उसने उसी की तलवार निकालकर खींचकर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और दोनों तरफ पैर रख के खड़ा हो गया। और जब इजराइल की सेना ने ये दृश्य देखा, तब सारे सैनिक ललकार उठे, परमेश्वर की जय जयकार करते हुए आगे बढ़े और फलिस्ती सेना को उन्होंने हरा दिया। ये युद्ध का एक सीन है, लेकिन इसमें एक आत्मिकता का पाठ है प्रियो। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके अपनी परेशानियों का सामना करने के लिए निकलते हैं, अपनी मुसीबतों का सामना करने के लिए निकलते हैं, महामारियों का सामना करने के लिए निकलते हैं, आपको जीत हासिल होती है। आप उनके सर कुचल सकते हैं, आप उनके सर कलम कर सकते हैं। आपका कोई भी शत्रु जो आपको नष्ट करने के लिए एक बड़ी फौज के रूप में आपका सामना कर रहा हो, अकेले आप में परमेश्वर वो हिम्मत देता है यदि आप विश्वास में आगे बढ़ते हैं। तो मिस्र से निकले हुए सारे लाखों इब्री लोग जब उस लाल सागर के सामने आकर खड़े हो गए, सब उस सागर को देख करके और पीछे सेना को देखकर डर गए थे। लेकिन जब मूसा ने उनके विश्वास को प्रेरित किया, उनके विश्वास को जगाया कि परमेश्वर ये कहता है तुम आगे बढ़ो, जब उन्होंने सब ने अपने अपने विश्वास को एक्टिवेट किया, तो लाल सागर ने उनको रास्ता दे दिया। और वो भी कहता है मेरे सीने पर पैर रखकर निकल जाओ, हे परमेश्वर यहोवा के धन्य लोगों। और वो लाल सागर भी अपने आप को धन्य समझता। लाल सागर उनके लिए रुकावट नहीं था, वो तो न जाने असंख्य सालों से वहां पर था, हमेशा से था। लेकिन आज कई बार कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा हमारे सामने आती हैं, जो हमेशा हम उनसे लाभ लेते रहते हैं, फायदा लेते हैं, वही हमारे लिए जान लेने वाली चीजें बन जाती हैं। तब परमेश्वर का ये विश्वास, परमेश्वर के अंदर आपका ये विश्वास आपको उन्हीं चीजों से पार निकलने की सामर्थ्य भी प्रदान करता है। शूरवीरों की सूची में मैं कुछ और भी आपके सामने रखना चाहता हूं। शूरवीर, जब अब्राहम की बात होती है, हम सारा को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। विश्वास से सारा के विश्वास को हम अक्सर भूल जाते हैं।
हम अब्राहम के विश्वास की इतनी चर्चा करते हैं कि सारा के बारे में भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन सारा का भी योगदान विश्वास के कार्यों में, अद्भुत कामों में, चमत्कारों में उतना ही है। अगर सारा विश्वास में अब्राहम का सहयोग ना करती तो इतना बड़ा चमत्कार अब्राहम को ना देखने मिलता। सारा ने विश्वास से, सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण किया। यह विश्वास का चमत्कार था प्रियो। सारा के गर्भ धारण बुढ़ापे में यह विश्वास का चमत्कार था। जैसे चैंपियन को गिराना, उसे जान से खत्म करना, यह दाऊद के विश्वास का चमत्कार था। इसी तरह सारा के विश्वास का ये एक चमत्कार था कि उसने असंभव स्थिति में पहुंचकर भी एक बालक को जन्म दिया और वो माता बनी, और आज उसकी संतान को सारी दुनिया में कोई नहीं गिन सकता। जो सारी दुनिया के रेत के किन के गिन सकता है वही गिन सकता है। जो सारे आसमान के तारे गिन सकता है केवल वही गिन सकता है। विश्वास का ये पत्थर, इसमें क्या सामर्थ भरी हुई है, इसमें कितनी शक्ति है। जितना आप ईश्वर में विश्वास करेंगे उतनी सामर्थ इसके अंदर और बढ़ती जाती है प्रियो। अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, अगर आप अपने विश्वास को काम में नहीं लेंगे, तो फिर इससे कुछ भी काम नहीं होने वाला। जिस प्रकार हम देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर के सेवक विश्वास तो रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी वे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो दाऊद के समान, अब्राहम के समान, नूह के समान, सारा के समान अपने विश्वास की उस विशालता को, विश्वास की सामर्थ को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वे समस्या के आकार को तो देखते हैं, इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा ये काम है, लेकिन विश्वास हमारा पता नहीं है कि है भी कि नहीं। और कई बार हमें लगता है कि मेरा विश्वास शायद गायब हो गया है, कहीं खो गया है। आओ विश्वासियों, प्रार्थना करो, मेरे विश्वास को ढूंढ कर लाओ कहीं से। हमारी ये हालत हो जाती है कि हम अपने विश्वास को खोजने निकलते हैं। संडे कलीसिया में जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, और वहां पता चलता है कि विश्वास तो मेरा अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन वो सो रहा था और उसका साइज भी सिकुड़ गया है। लेकिन परमेश्वर का ये वचन आज आपके उस सिकुड़े हुए विश्वास को एक फैलाव देना चाहता है, उस विश्वास को एक बड़ा आकार देना चाहता है। कितना बड़ा आकार चाहिए? दाऊद का विश्वास का आकार एक छोटे से पत्थर के आकार के अंदर था, लेकिन वो विश्वास इतना विशाल था। मैं समझता हूं ये पत्थर उस सारी सेना को भी नष्ट कर सकता था, और आगे हुआ भी। एक चैंपियन उस छोटे से पत्थर से धराशायी हो गया, तो मैं नहीं समझता ये पत्थर केवल एक ही सैनिक को गिरा सकता था। ये पत्थर बहुत सारे चैंपियंस के ऊपर भारी था। वो तो सारी सेना का सामना करने जा रहा था ना, क्योंकि मैंने कहा ना, युद्ध में कुछ भी फेयर नहीं है, सब कुछ फेयर हो जाता है। सारी चालाकियां, सारा धोखा युद्ध में फेयर है, और सारी सेना मिलकर एक छोटे बालक पर अगर आक्रमण कर देती तो यह भी युद्ध में फेयर होता है। लेकिन वो केवल एक चैंपियन का सामना करने नहीं निकला था, केवल 5 चैंपियन का सामना करने नहीं निकला था। दाऊद ये सोच कर निकला था कि सारी सेना का सामना करने जा रहा हूं, और सारी सेना को उस सिंह और भालू के समान आज मैं खत्म करके इज़राइल से वो बेइज्जती दूर करूंगा, नाम धराई को दूर करूंगा, परमेश्वर की महिमा को ऊंचा करूंगा। सो आपके अंदर प्रियो केवल एक चैंपियन को हराने की नहीं, आपका विश्वास इतनी विशाल सामर्थ को धारण करने की शक्ति रखता है, जो पूरी सेना को, और बाइबल में यह लिखा हुआ, मेरे एक तरफ 10,000, दूसरी तरफ 1,000 और 10,000, यहां तक कि लाखों को भी गिराने की सामर्थ रखता है। हजारों को भी, दुष्ट आत्माएं हजारों की संख्या में भी क्यों ना आए, आपका विश्वास उन्हें हराने की सामर्थ रखता है। एक और शूरवीर की बात हम करेंगे। बहुत सारे शूरवीरों के बारे में प्लूरल, जिन्होंने विश्वास की दशा में मर गए। 13 पद से
इब्रानियों 11:13। ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। विश्वास में अपनी आशीषों को दूर से देखने की ताकत होती है। इफ यू बिलीव इन गॉड, यू कैन सी योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम अफार। यही विशेषता अब्राहम की थी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सुन लिया तो उसे देश दिखाई देने लगा। बालक की प्रतिज्ञा मिली, उसे बालक दिखाई देने लगा। वो जैसे उस बालक को गोद में उसके आने से पहले ही उसे खिला रहा है। उसका नाम भी पहले से ही रखा जा चुका है। उस देश को पहले से ही वो देख लिया और कहा क्या क्या वो करेगा, बोएगा और क्या होगा। उसकी संतान को उसने, जो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में होने वाली है, रेत के किनकों के समान और आसमान के तारों के समान, अब्राहम ने अपनी विश्वास की आंखों से पहले ही देख लिया। विश्वास आने वाली बातों को, आने वाली सफलताओं को, मिलने वाली आशीषों को, मिलने वाली सफलताओं को दूर से देख लेता है। मतलब पहले से ही देख लेता है। इसलिए तब तो प्रतीति होती है। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो प्रतीति कर लो कि तुम पा चुके और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब्राहम ने प्रतीति कर ली कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है वो उसे मिल चुकी है। जो बालक उसे प्रतिज्ञा में मिला है उसने उसको पहले ही देख लिया है और उसके चाल चलन को देख लिया है, और वो बालक आगे चलकर क्या बनने वाला उसने देख लिया है। विश्वास दूर से देख लेता है। दाऊद ने पहले से देख लिया था, ये चैंपियन मुंह के बल उसकी पैरों में गिरा पड़ा है और उसमें कोई प्राण नहीं है। और दाऊद ने ये देख लिया था विश्वास से कि इसी की तलवार खींचकर मैंने इसके सर को धड़ से अलग कर दिया है। दाऊद ने अपने दिल में विश्वास के उस फिल्म को पूरा देख लिया था। जो कुछ वो करने जा रहा है उसने पहले इसको हुआ देख लिया था। वो केवल ट्रेलर बाकी था, ओरिजिनल पिक्चर तो हो चुकी थी। वो वहां पहुंचता है और उसके सर को धड़ करके अपनी ट्रॉफी के रूप में अपने हाथ में रखकर दौड़ता हुआ राजा शाऊल की तरफ आता है उसके पैरों में रखने के लिए। क्या आपके हाथ में अभी तक आपकी ट्रॉफी नहीं आई है? ये मुसीबतें, ये महामारियां, ये पहाड़ जैसी समस्याएं, इनको परमेश्वर की उन आंखें आपको, वो आंखें आपको मिल चुकी हैं जो प्रतिज्ञाओं के मिलने से पहले उनको देख सकती हैं। जैसे उन सारे शूरवीरों ने देख लिया, आप भी देख सकते हैं। विश्वास में ये गुण होता है और आपके विश्वास में भी वो गुण है। यू कैन सी द थिंग्स दैट आर प्रॉमिस्ड टू यू बिफोरहैंड, इवन दे कम इनटू योर लाइफ। हम 14 पद में आते हैं तो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। विश्वास से भरे हुए लोग जो आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं वो अपने स्वदेश की खोज में है। ये देश उनका नहीं है। इस देश में 4 दिन का उनका डेरा है। एक परमानेंट, एक स्थायी देश है और उस देश के आकर्षण को भी जानते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में आज भी कहते हैं, किसने देखा मरने के बाद स्वर्ग है, किसने देखा कि मरने के बाद भी कुछ जीवन है। जो कहते हैं यहीं पर है सब कुछ, खा लो, पी लो, मौज करो, मस्ती करो और अपना जीवन आनंद के साथ बिताओ। इस दुनिया के बाद सब कुछ खत्म होने वाला है, यहाँ और कुछ नहीं है। मिट्टी में मिट्टी और राख में राख और धूल को धूल मिल जाती है, ये हवा हवा में मिल जाती है, कुछ नहीं बचता इसके बाद। लेकिन विश्वास करने वाले न सिर्फ ये जानते हैं कि एक अनंत जीवन है, वो ये भी जानते हैं वो अनंत जीवन कैसा है, वो शहर कैसा है, वो दुनिया कैसी है, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति कैसी है, ईश्वर के साथ हमारा सानिध्य कैसा है, हमारा वार्तालाप कैसा होगा, हम कैसे स्थानों में रहेंगे, हम वहाँ क्या करेंगे, परमेश्वर हमें क्या क्या आशीष वहाँ पर अनंत काल के लिए देने वाला है। विश्वास के शूरवीर, विश्वास के चैंपियन उन होने वाली बातों को, आने वाली बातों को, चाहे वो दुनिया में किसी पर प्रकट ना हुई हो, आज देख रहे हैं। आप अपनी आंखों को खोलिए और उन चीजों को देखिए
इसी प्रकार से बहुत से परमेश्वर के दासों ने उन चीजों को देखा और परमेश्वर के वचन में लिखकर हमको दिया, और हमको तो वो बातें भी समझ में नहीं आ रही हैं। अपने विश्वास के इस गुण को हमको देखना होगा कि विश्वास आने वाले जीवन को भी देख लेता है, आने वाली आशीषों को देख सकता है। बहुत सारे लोगों ने आने वाली मुसीबतों को भी देख लिया कि इस दुनिया में क्या कुछ होने वाला है। यह विश्वास आने वाली भयंकर महामारियों को भी दिखा देता है, ताकि इंसान पहले से अपने आप को तैयार कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को छिपा सके, उसके उस गुप्त स्थान में अपने आप को छिपा ले कि किस प्रकार से इन हालात से उसे बचा जा सकेगा। 17 पद में जब आते हैं, अब्राहम के बारे में दोबारा पढ़ते हैं। एक दूसरी बात, जो परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। विश्वास प्रतिज्ञाओं को सच्चा मानता है, इसलिए आने वाली किसी भी मुसीबत से नहीं डरता है। अगर परमेश्वर ने कहा था कि इस बालक के द्वारा इतना वंश होगा कि दुनिया में कोई गिन नहीं सकेगा, और अब वही परमेश्वर उस बालक को बलिदान होने के लिए मांग रहा है। अब्राहम यहां पर बिल्कुल नहीं डरा। कुछ प्रचारक कहते हैं वो रोता हुआ चला गया कि अब ये बच्चा परमेश्वर ने ही दिया था, अब परमेश्वर ले लेगा। पर अब्राहम बिल्कुल नहीं रोया, बिल्कुल उदास नहीं हुआ। वो उस प्रतिज्ञा पर मनन कर रहा था कि परमेश्वर ने कहा है इस बालक के द्वारा वो इस पृथ्वी पर इतनी संतान देगा कि कोई गिन नहीं सकेगा। आज उसने इसलिए मांग लिया है। एक तो अब्राहम को इस बात में डाउट नहीं था, संदेह नहीं था कि ये दोनों आवाजें परमेश्वर की हैं। पहली आवाज कि इस बालक के द्वारा अनगिनत संतान होगी, दूसरी आवाज ये कि इस बालक को तू पर्वत पर ला करके बलि कर दे। अगर आप और मैं होते शायद संदेह करते वो बात परमेश्वर की तरफ से थी या ये है। अगर परमेश्वर ने कहा था कि वो इसके द्वारा मुझे बहुत सारी संतान देगा, तो फिर क्यों मांग रहा है? ये परमेश्वर नहीं हो सकता जो इसका बलि मांग रहा है, ये अवश्य कोई और है जो बलि मांग रहा है। अगर मैं इसको बलि कर दूं तो फिर दुनिया भर में इतनी संतान मुझे कैसे मिलेगी? उसको दोनों बातों पर कंफर्मेशन था कि वो आज्ञा भी परमेश्वर की तरफ से, वो प्रतिज्ञा भी परमेश्वर की तरफ से, और ये परीक्षा भी परमेश्वर की तरफ से है कि इसको बलि करना है। तो उसने, जैसे विश्वास की विशेषता है, वो आगे की बात देख लेता है। उसने आगे की बात देख ली कि ये बालक जीवित हो गया है और मेरे साथ लौटकर उस पहाड़ से आ रहा है। इसलिए उसने सेवकों को पहाड़ की तलहटी में खड़ा किया और उनसे कहा, तुम यही रुको, मैं और ये बालक आराधना करके लौट कर आते हैं। उसको पता था ये बालक मेरे साथ जाएगा और ये बालक मेरे ही साथ वापिस आएगा। पहाड़ पर मेमने का ही प्रबंध नहीं होगा, एक ऐसा चमत्कार भी होगा। उसने मेमने का चमत्कार एक्चुअली नहीं सोचा होगा कि वहां कोई मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ मिल सकता है। उसने तो ये सोचा यही बालक बलि होगा और यही बालक उसी वेदी पर जीवित होकर मुझे वापिस मिलेगा। उसने ये सोचा था और उसको भरोसा था कि हम लौट करके आ रहे हैं। विश्वास में ये भरोसा होता है, विश्वास आगे की बात देख लेता है। उसने इसे देख लिया था और इस परीक्षा में भी वो आनंद के साथ जा रहा है। अब आगे 19 पद में देखें, उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है जो मरे हुओं में से जिलाए, इसके मरने के बाद वो उसे जिंदा कर देगा। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर उसे फिर मिला। हालांकि दृष्टांत इसलिए कहा गया है कि उसने उसे मरा हुआ मान लिया है और ये बलि परमेश्वर ने स्वीकार कर ली। इसहाक वास्तव में बलि हो चुका है। भले उस पर छुरी नहीं चलाई गई, लेकिन आज्ञा पालन ये सिद्ध करता है कि इसहाक बलि हो चुका है। हम आते हैं अब इसहाक पर आते हैं। इसहाक के विश्वास के बारे में भी थोड़ा। इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। ये उसने अपने पिता से आशीष के रूप में सीखा था, पाया था कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और उन्हीं बातों पर उसने भी विश्वास किया और अपने दोनों बेटों को आशीष दी। विश्वास आने वाली बातों पर
विश्वास करता है। और याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर उसे दंडवत किया, मानो वो एक राजा को दंडवत कर रहा था। उसको यह विश्वास था कि इस वंश में राजा उत्पन्न होने वाले हैं। जब यूसुफ को दर्शन मिला था कि उसके भाई उसे दंडवत कर रहे हैं, उसके माता पिता भी उसे दंडवत कर रहे थे, वो आशीष यूसुफ में खत्म नहीं हो जाती है, उससे आगे बढ़ती है यूसुफ की संतान में। सो प्रियो, हमारा विश्वास, उसकी सामर्थ, उसका दर्शन, उसकी दूरदृष्टि और उसकी शक्ति को हम पहचानें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में आपका सामना किस मुसीबत से हो रहा है, किस विशाल चैंपियन से हो रहा है, किस पहाड़ से हो रहा है, किस बड़ी महामारी और बीमारी से हो रहा है। अपने विश्वास को सुलाइए नहीं, उसे सिकुड़ने से रोकिए, उसे जगाइए और उसमें परमेश्वर की सामर्थ को भरिए। परमेश्वर उसमें सामर्थ देना चाहता है। आप इस बात से कतई चिंतित न होइए कि आपका विश्वास छोटा है, एक गुलेल के एक छोटे से पत्थर के बराबर। अगर आपने गुलेल को या गोफन को देखा, उसमें कितना बड़ा पत्थर डलता है। मैंने दोनों चलाकर देखे हैं, मैं दोनों का इस्तेमाल करता था अपने गांव में। बहुत छोटा पत्थर होता है, लेकिन इस पत्थर की ताकत इतनी बड़ी हो सकती है कि ये इतने बड़े चैंपियन को गिरा दे। पत्थर के आकार को न देखिए, परमेश्वर में आपके विश्वास और भरोसे को देखिए। इस छोटे से साधन के द्वारा, इस ना गिने जाने वाले साधन के द्वारा परमेश्वर कितनी विशाल चीज को हरा सकता है, कितने विशाल समस्या को आपके पैरों में लाकर पटक सकता है। आपके विश्वास को जगाइए, आपके विश्वास को परमेश्वर के चरणों पर समर्पित कीजिए। सो प्रियो, बहुत सारे शूरवीर हैं यहाँ पर। मैं एक एक के बारे में अगर चर्चा करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। मैं आपको मूसा तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। मूसा के माता पिता ने, या मूसा के विश्वास से पहले उसके माता पिता के विश्वास की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने केवल उस बालक के रूप को देखकर, उनके विश्वास ने उस बालक के आगे के जीवन के सारे दर्शन को उनके सामने दिखा दिया कि ये बालक उनकी जाति के लिए, उनके देश के लिए, उनकी पीढ़ियों के लिए कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। उन्होंने अपना प्राण जोखिम में डाल दिया कि इस बालक की रक्षा करनी है। और परमेश्वर के हाथ को भी उन्होंने महसूस कर लिया कि इस बालक के जन्म के पीछे परमेश्वर का हाथ भी है, कि ऐसे समय में ये बालक उत्पन्न हुआ है। ये इसे फेंकने के लिए नहीं, इसे मार डालने के लिए नहीं, इसका गला घोंटने के लिए नहीं है। ये पैदा होते ही उसका गला घोंटा जाने का आदेश राजा की तरफ से मिल चुका था। राजा की आज्ञा का पालन न जाने कितने लोगों ने किया भी होगा, लेकिन इस बालक के रूप को देखकर, उसकी शक्ल को देखकर माता पिता के अंदर जो विश्वास पड़ा हुआ था, उसमें एक नई स्फूर्ति आ गई, एक नया दर्शन आ गया, एक वो भविष्य का दर्शन आ गया कि ये बालक हमारी संपूर्ण जाति के लिए कुछ करने की शक्ति रखता है, हिम्मत रखता है, कुछ करेगा। इसलिए उन्होंने राजा की आज्ञा से न डरते हुए, एक ये फैक्टर हमारे साथ भी होता है कि बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं लोगों की होती हैं, सरकारों की हो सकती हैं, दुनिया की हो सकती हैं, जो हमारे विश्वास के विपरीत काम करती हैं। लेकिन विश्वास जब परमेश्वर में आपका होता है तो इन्हीं विपरीत परिस्थितियों को सुधारने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उन्हें हराने के लिए काम आता है। नहीं तो विश्वास की आवश्यकता नहीं। अगर हम नियमों के बहाव में बहकर कुछ काम कर सकते हैं तो फिर विश्वास की हमें कोई आवश्यकता नहीं। विश्वास वही काम आता है जहां सारी दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाती है, जहां सारी दुनिया के नियम आपके विरोध में हो जाते हैं, जहां सारी दुनिया के बड़े बड़े चैंपियन आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनका एक ही एजेंडा आपको नष्ट करने का होता है। तब विश्वास की आवश्यकता होती है। तब विश्वास को एक्टिवेट करके परमेश्वर की सामर्थ का
इस्तेमाल होने की आवश्यकता होती है। मूसा के माता पिता ने देख लिया और 3 महीने तक छिपाकर उस बालक को रखा। अब आगे उस बालक के विश्वास को भी आप देखिए। उसके दिल में भी वो विश्वास था कि वो अपने भाइयों को उनकी गुलामी से छुड़ाकर अपने देश में पहुंचाने की एक योजना उसके दिल में परमेश्वर ने डाल दी थी। God puts all those things in our hearts that He wants to accomplish through us. परमेश्वर जो योजनाएं पूरी करना चाहता है उनको इच्छाओं के रूप में हमारे दिलों में भी डाल देता है। मूसा के दिल में उसने डाल दी और वो विश्वास भी कि मूसा ये कार्य कर सकता है। और भले मूसा एक बार फेल हुआ और उस असफलता के कारण 40 साल तक वो पीछे चला गया और अपने विश्वास को जंगल में मजबूत करता रहा, लेकिन जब परमेश्वर ने दोबारा उसको भेजा, अब वो किसी राजा से डरने वाला नहीं, किसी शक्ति से डरने वाला नहीं, किसी अपने इजरायली भाई के कहने से डर के भागने वाला नहीं। एक इजरायली भाई के कहने पर डर के भाग गया था, लेकिन अब वो उनके कहने से डर के भागने वाला नहीं है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ विश्वास के द्वारा कार्य करती है। यदि आप उस विश्वास को अपने हृदय में रख करके परमेश्वर के कार्यों को, उसके मिशन को, उसके दर्शन को या अपने जीवन में आने वाली आवश्यकताओं को उनका पूरा करने के लिए विश्वास का काम लेंगे, तो सामर्थ परमेश्वर की ओर से आएगी और जितना बड़ा कार्य उतनी बड़ी सामर्थ परमेश्वर उसमें देता है। उसने राजा के क्रोध से न डरकर मिस्र को छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि वो राजा के क्रोध से डरकर मिस्र छोड़ के भाग गया था, लेकिन यहाँ इब्रानियों का लेखक अच्छा हुआ इस बात को उजागर करता है कि मूसा डर के नहीं भागा था। बहुत सारे प्रचारकों से आपने सुना होगा, जब 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, उनमें से एक को उसने डांटा कि तुम तो भाई हो, आपस में क्यों लड़ते हो? तो उसने कहा कि जैसे कल तूने एक मिस्री को मारा, क्या हमें भी मार डालेगा? मूसा डर गया। ये बात राजा तक पहुंच सकती है, ये बात तो सही है, लेकिन वो राजा के भय से, क्या लिखा है 27 पद में, विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। प्रचारक तो कहते हैं वो राजा से डर के मिस्र छोड़ के भाग गया था। नहीं, वो अपने आप को उस यूनिवर्सिटी में तैयार करने के लिए गया था कि मैं यहां फेल हो गया हूं, लेकिन मैं अब तैयारी के साथ लौटूंगा। छोड़ दिया क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखा अर्थात इजरायलियों के छुटकारा उसने देख लिया था। इजरायलियों का अपने देश में लौटकर आना उसने देख लिया था। ऐसा नहीं कि केवल जब परमेश्वर ने उसे ये सारा दर्शन दिया और ये सारी बातें बताई, केवल तभी उसके दिमाग में ये सच्चाई बैठी कि भाई परमेश्वर की योजना इनके लिए क्या है। परमेश्वर की योजना मूसा के दिल में और दिमाग में पहले से ही परमेश्वर दे चुका था, वो जानता था। इसलिए वो राजा के क्रोध से न डरा, छोड़कर चला गया और अपने आप को 40 साल केवल उसने भेड़ बकरियों की चरवाही करने में नहीं बिताए। हालांकि उनको चराता रहा, लेकिन अपने आप को तैयार करता रहा, अपने आप को परमेश्वर की महान सेवा के लिए तैयार भी करता रहा। और जिस दिन वो तैयारी उसकी मुकम्मल हुई, उस पहाड़ के पर उसका वो कॉन्वोकेशन हुआ, उसका दीक्षांत समारोह हुआ, परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया। वो जूतियां खोलकर परमेश्वर के पास गया, उसका दर्शन पाया। परमेश्वर ने वहां पर उसको दीक्षा दी और स्वर्ग की सारी सामर्थ उसके हाथ में सौंप दी। और वही छोटी सी लाठी जिससे भेड़ों को हांका करता था, उसने मिस्र जैसे महान देश की शक्ति को अपने घुटनों पर लाने की हिम्मत दिखाई। सो प्रिय विश्वासियों, मैं आज की शाम कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको विश्वास का पत्थर आपके हाथ में दिया है और इस पत्थर को छोटा और कमजोर न समझिए। इस पत्थर में क्या सामर्थ्य है? स्वर्ग का सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं उसमें विराजमान हो जाता है। फिर ये एक पत्थर केवल एक चैंपियन को नहीं, उस चैंपियन के सारे देश को तबाह करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान उस पत्थर में स्वयं सवार होकर के जा रहा है।
इसलिए ना तो उसका निशाना चूक सकता है और ना कोई चैंपियन उसके पत्थर के आगे खड़ा रह सकता है। सबको गिरना होगा, सबको मुंह के बल गिरना होगा। आपकी क्या समस्याएं हैं, आपके सामने कौन से दुश्मन, कौन से शूरवीर आपकी जिंदगी के सामने चुनौती बनकर खड़े हुए हैं, कौन से शूरवीर आपको नष्ट करने पर तुले हुए हैं, इस विश्वास के पत्थर को यीशु के नाम से रिलीज तो कीजिए, अपनी गोफन से छोड़िए तो सही। अर्थात आपका हृदय जो एक गोफन या एक गुलेल का काम कर रहा है, उस गुलेल से, उस गोफन से विश्वास के इस पत्थर को जरा छोड़िए और उस समस्या की तरफ जाने दीजिए। इस विश्वास पर, इस पत्थर पर हमारा प्रभु स्वयं सवार होकर उन दुष्ट आत्मा की शक्तियों को, उन महामारियों को, उन बड़े पहाड़ों को चकनाचूर कर देगा और दुनिया में कभी उनका नामो निशान दिखाई नहीं देगा। दानियल ने जिस पत्थर को देखा था, जो पहाड़ से अपने आप उखड़ करके आया और उन साम्राज्यों को चकनाचूर कर दिया, आज वो साम्राज्य नहीं है दुनिया में। और आगे भी अगर कोई होगा तो ये पहाड़ से निकला हुआ ये पत्थर अर्थात प्रभु यीशु इनको चकनाचूर करने की सामर्थ्य रखता है। शैतान का साम्राज्य अंत में पूरी तरह चकनाचूर कर दिया जाएगा और शैतान और उसके सारी सेना, सारी दुष्टात्माएं आग की उस झील में मिलेंगी जिन्हें आप देख सकेंगे और आप उनका हश्र देख सकेंगे। लेकिन ये लड़ाई आज भी है, आज भी चल रही है, क्योंकि आपको और मेरा सामना एक लड़ाई से है। हम आत्मिक युद्ध में हैं। ये केवल एक सलाह बनकर नहीं रहेगी कि आत्मिक हथियारों को पहन लो। आपको और मुझे इसको पहले से ही पहन लेना है और हमें इस युद्ध में आगे बढ़ना है। ये युद्ध परमेश्वर पे विश्वास के द्वारा लड़ा जाएगा। ये अपने विश्वास को रिलीज करने से इसमें जीत हासिल होगी। विश्वास को दिल में रखकर ताला लगाकर बैठे रहने से इससे हम जीत हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे भी विश्वास तो है कि प्रभु कुछ करेगा, विश्वास तो है, लेकिन अपने विश्वास को रिलीज नहीं करते हैं। उस पत्थर को अपनी गोफन में रखकर रिलीज नहीं करते हैं। ओके, अगर ऐसे घुमाते ही रहे गोफन को और छोड़े नहीं तो वो कैसे उस चैंपियन को गिराएगा। कई लोग अपने विश्वास के उस पत्थर को गोफन में रखकर घुमाए जा रहे हैं और फिर उसको धीरे धीरे करते करते फिर उस पत्थर को निकाल के वापस थैली में रख देते हैं। रिलीज द स्टोन टू हिट द टारगेट्स दैट आर बिफोर यू। इस पत्थर को उन निशाने पर जाने दीजिए। जैसे पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, वो तो स्वयं विश्वास का पत्थर बनकर के दौड़ा चला जा रहा है। विश्वास का पत्थर ही नहीं, विश्वास का एक जीतता जागता एक बड़ा पत्थर बनकर दौड़ा चला जा रहा है। Who can stop him from achieving all that he has imagined in God and planned, or whatever God has put in his heart to accomplish? जो कुछ ईश्वर ने उसे पूरा करने का लक्ष्य दिया है वो उसकी तरफ स्वयं दौड़ा चला जाता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आपने इस वचन को सुना है, मेरा विश्वास है, समझा है। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे इस विश्वास को जिसे परमेश्वर ने हमारे दिल में दिया है, क्योंकि हमने सबने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और परमेश्वर अद्भुत कामों की सामर्थ का एक विश्वास हमको भी दे चुका है, लेकिन हम इसे अपने हृदय में, अपनी थैली में जमा करके संभाल कर रखे हुए हैं, केवल चर्च में बताने के लिए मैं भी विश्वासी। यदि कोई पूछे हाँ आप विश्वासी हैं, हाँ मैं भी विश्वासी, लेकिन इस विश्वास से हमको काम लेना है, इस विश्वास से हमको सामर्थ को रिलीज करना है, इस विश्वास से हमको उन शूरवीरों को गिराना है, चित करना है, नष्ट करना है जो हमारे जीवन को एक चुनौती बनकर रोकने के लिए खड़े हुए हैं। आइए प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की इस पवित्र शाम के लिए प्रभु कि आपने हमसे अपने वचन के द्वारा बातें की हैं, हर एक सुनने वाले से बातें की हैं परमेश्वर, उनके जीवनों को परमेश्वर आपने उभारा है। You have inspired their lives. You have encouraged their faith in the name of Jesus tonight, that they can do
they can achieve the things that are lying before them for so long. इतने लंबे समय से जो बातें उनके जीवन में होना चाहिए थी और अभी तक नहीं हो पाई हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आज आपने उनके हृदय के अंदर इस विश्वास को उभारा है और मजबूत किया है कि हम इस विश्वास को रिलीज करें परमेश्वर, ताकि उन सारी बातों को हम हासिल करें, उन आशीषों को हासिल करें, उन उपलब्धियों को हासिल करें, उन दर्शनों को हासिल करें, उन स्वप्नों को पूरा करें परमेश्वर। और साथ ही हमारा विरोध करने वाली, हमें नष्ट करने वाली उन सारी शक्तियों को, सारी महामारियों को, हर एक रुकावट को, शैतानी शक्तियों को नष्ट करें, परास्त करें और परमेश्वर हम जयवंत होकर आपकी महिमा कर सकें परमेश्वर। हम सारे विश्वास के शूरवीरों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे विश्वास को आज भी खुदावंद प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं और एक ऐसे विश्वास में कन्वर्ट करने की हिम्मत देते हैं कि हमारा विश्वास भी परमेश्वर उनके समान कार्य कर सकता है, क्योंकि लिखा है वे भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को इस तरह से रिलीज किया कि बड़े बड़े कार्य उनके जीवन के द्वारा होने पाए। आज खुदावंद शाम मैं हर एक सुनने वाले के लिए, उनके परिवारजनों के लिए और ऑनलाइन आकर इस संदेश को सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक के विश्वास को परमेश्वर जगा दीजिए इस हद तक, इस सीमा तक कि वो रिलीज करने की कला में माहिर हो जाए परमेश्वर, और अपने विश्वास को हर बात के लिए ऐसा रिलीज करें कि आशीषें उनके जीवन में बहुतायत के साथ आती चली जाएं। हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर, रात्रि के पहरों में भी, आने वाले दिन में भी परमेश्वर, आपकी आराधना के दिन में भी परमेश्वर, हम आपके इस सामर्थ्य में, इस आनंद में और इस आशीष में निरंतर आगे बढ़ सकें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि कोई इस वक्त अपने जीवन में किसी परेशानी से परेशान है, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। यदि कोई बीमार है, अपना हाथ बढ़ाकर इसी वक्त परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए। ये विश्वास खुदावंद उनके दिल में रिलीज कीजिए कि वो इसी वक्त चंगे हो जाएं, सामर्थ पाएं, प्राप्त करें प्रभु। यदि और किसी का जीवन शैतान के कब्जे में है, मैं प्रभु यीशु के नाम से उस कब्जे को टूट जाने का आदेश यहाँ से करता हूँ। आपके नाम से ये आदेश उनके जीवन में कार्य करे और वो आज़ाद हों प्रभु जी। यदि किसी की आशीषें शैतान आज तक रोके हुए है, प्रभु यीशु के नाम से हम अपने विश्वास को रिलीज करते हैं परमेश्वर। वे आशीषें उनके जीवन में आज ही रिलीज होकर पहुंचने पाए और हम प्रतीति करते हैं कि हमने उन आशीषों को यीशु के नाम से पा लिया है, अपने हाथों में प्राप्त कर लिया है परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमें आशीष दीजिए और हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपकी महिमा और सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, आपने अपनी उपस्थिति दी, इस वचन को सुना और प्रार्थना करते रहें। कल सुबह प्रभु का दिन है, आराधना का दिन है, 11 बजे फिर हम आपके घर पर होंगे। आप अवश्य अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोलिए और हम मिलकर के प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मेरे परिवार और मेरी असेंबली ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की तरफ से मैं आप सबको जय मसीह कहता हूँ। प्रभु की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। जय मसीह की।